The sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square. So what is the first term? That is S1. What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly हमें थर्ड, टेंथ और nth टर्म भी बताने हैं. ओके, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? तो हमारे पास सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स दिया हुआ है और सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स क्या गिवन है? सो यहां पर Sn गिवन है. सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स यानी Sn वो है 4n माइनस n स्क्वायर. ये गिवन है. अब हमें बताना है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. अब देखो जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, और अगर हम सम निकालेंगे फर्स्ट टर्म का तो दोनों चीजें सेम होगी. इसीलिए यहां पर हिंट के लिए उसने दे दिया है कि दैट इज S1. ओके, समझ में आया? यानी अगर n की वैल्यू हम 1 रखें तो इसका हम निकाल रहे हैं. इसका मतलब ये हो गया कि हम फर्स्ट टर्म का सम निकाल रहे हैं, है ना? और ये क्या आएगा? सो n की जगह पे हमने 1 रखा है, सो 4 इंटू 1 माइनस 1 पे स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4 माइनस 1 यानी कि 3. सो S1 हो गया आपका 3. और ये जो S1 आपका 3 है यही फर्स्ट टर्म भी है, क्योंकि जब हम सीक्वेंस लिखेंगे तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा उसका सम जब निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म ही आएगा. समझ में आए? रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इज इट क्लियर? सो यही हमारा फर्स्ट टर्म भी होगा. ओके, और इसको आप लिख सकते हैं कि वी विल डील एज अ A1 भी और S1 भी, ये दोनों चीजें 3 ही होंगी. ओके, अब चलिए हमें बताना है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. तो दो टर्म्स का जब सम हम निकालेंगे तो n की जगह हम 2 रख देंगे, है ना? सो S2 हमारा हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 पे स्क्वायर. अब ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 2 पे स्क्वायर यानी 4, और 8 माइनस 4 कितना होगा? 2 2 जा 4 होगा एंड 4 2 जा 8. क्लियर? सो 8 माइनस 4 इज द 4, यानी दो टर्म्स का सम 4 है. अब व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? ये हो गया 4. अब हमें बताना है व्हाट इज द सेकेंड टर्म. तो आपको मैं बताऊं, जब भी आप सेकेंड टर्म निकालेंगे तो सेकेंड टर्म आपको कैसे फाइंड आउट करना है? अगर आपको सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का सम दिया है तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सम ऑफ सेकेंड टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म. ओके, सो ये हो जाएगा आपका S2 अपना 4 है, 4 माइनस S1 आपका 3 है, सो ये आपको मिल जाएगा 1. सो सेकेंड टर्म आपका हो गया 1. अब आपको सिमिलरली फाइंड करना है थर्ड टर्म. सो थर्ड टर्म आपको निकालने के लिए, A3 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? S3 यानी सम ऑफ थर्ड टर्म्स माइनस सम ऑफ सेकेंड टर्म अगर कर दें, सम ऑफ थर्ड टर्म और माइनस सम ऑफ सेकेंड टर्म अगर हम कर दें तो हमारा थर्ड टर्म निकल आ जाएगा. ओके, समझ में आया क्या? तो थर्ड टर्म का सम कितना होगा? तो हम जान रहे हैं कि n की जगह पे हमें क्या रखना है? 3. सो हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा, यहां पे रखते हैं 4 इंटू n की जगह 3 रखिए माइनस 3 पे स्क्वायर, और सेकेंड टर्म अपना, सम ऑफ सेकेंड टर्म अपना निकल गया है 4,
सो ये आपका हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 9, और ये 12 माइनस 9 इज 3 माइनस 4, और ये हो जाएगा -1. सो ए थर्ड टर्म इज -1. तो तीसरा टर्म अपने इस सीक्वेंस का -1 होगा. क्लियर? अब आप देख रहे हैं इसको, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है सीक्वेंस अपना, है ना? समझ में आया क्या? पहले हमारा 3 आया, है ना, फिर हमारा 1 आया, अब हमारा -1 आया. ठीक है? अभी देखिए अपने को निकालना है 10th टर्म. सो 10th टर्म कैसे निकालेंगे? सो A10 इक्वल टू S10 माइनस S9, यानी सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ 9 टर्म्स, है ना? सो सम ऑफ 10 क्या होगा? इसकी जगह हम n की जगह 10 रख देंगे. सो 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर माइनस, अब यहां पे भी 9 रखेंगे n की जगह, इसी में सिमिलरली. सो 4 इंटू 9 माइनस 9 पे स्क्वायर. सो ये हो जाएगा अपना 40 माइनस 100 माइनस 36 माइनस 81. सो ये हो जाएगा अपना 60 माइनस 60, और ये माइनस कितना आएगा? सो 81 में से 36 माइनस करिए, आंसर को आप नेगेटिव लिख दीजिएगा, नेगेटिव में, है ना? सो 11 माइनस 6 5, यहां बचा 7 माइनस 3, सो 4. अब इसको नेगेटिव आप लिख दीजिए माइनस में. -60 माइनस माइनस प्लस 45. सो ये कितना हो जाएगा अपना? तो 10 में से 5 गया 5, और यहां बचा 5, 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया तो कितना बचा? 1. सो -15. सो ये हो गया अपना 10th टर्म्स. क्लियर? अब अपने को निकालना है nth टर्म्स सिमिलरली. सो an, सो ये सिमिलरली हम क्या करेंगे इसमें? Sn सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स. क्लियर है? अब देखो यहां पर हो जाएगा अपना 4n सेम, क्योंकि ये भी Sn ही है, 4n माइनस n स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा माइनस n की जगह पे n माइनस 1 रखेंगे. सो 4 इंटू n माइनस 1, फिर माइनस n स्क्वायर यानी n माइनस 1 पे स्क्वायर. ओके, सो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, 4n माइनस n स्क्वायर. अब यहां पे हो जाएगा अपना 4n माइनस 4, और यहां पर आइडेंटिटी लग जाएगी n माइनस 1 पे होल स्क्वायर की. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं, a माइनस b पे होल स्क्वायर है, तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो n स्क्वायर, मैंने माइनस ऑलरेडी है, तो जो भी आइडेंटिटी में नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव. सो माइनस 1 स्क्वायर यानी 1, और यहां पर हो जाएगा प्लस 2n. क्लियर? अब देखो इस माइनस से, अभी ये पहले सॉल्व कर लो अंदर, और इस माइनस को भी डील कर लेना साथ साथ में. सो 4n माइनस n स्क्वायर, और ये माइनस 4n और 2n कितना हो जाएगा? 6n, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और यहां पे जो माइनस है ये इसको माइनस में ही रहने देगा, तो 6n.
अब ये -4 -1 -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो +5। और फिर ये -n², तो इस माइनस से प्लस हो जाएगा, +n²। अब देखो n² और n² कैंसिल आउट, और 6n -6n और 4n, तो कितना बचा? -2n और 5, तो 5 - 2n। दिस इज द an, ये nth टर्म।